मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं। मैं हिमांशु व्यास फिर से आपके लिए लेके तैयार हूँ फ्री टेस्ट सीरीज। दोस्तों आज अपन हिंदी की यूनिट 3 की बात करेंगे। यूनिट 3 में जो भी आपके टॉपिक है उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन, सुपर 30 क्वेश्चन आपके लिए माँ सरस्वती धाम क्लासेस ऋषभ देव लेकर हाजिर है रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। तो चलिए बिना वक्त जाया किए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य क्या है? संकेतवाचक है, विधानवाचक है, इच्छावाचक है, विस्मयवाचक है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, क्या कहना चाह रहा है बताइए, आप खुद बताइए मुझे। बिल्कुल इच्छावाचक, इसका पहला का आंसर क्या रहेगा? सी, इच्छावाचक। आप वीडियो को पॉज करके बराबर नीचे उत्तर देते रहें। आपसे ऐसी आशा करता हूँ मैं, बराबर आप नीचे उत्तर देंगे। और लाइक कर दीजिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट जरूर करिएगा, हर एक प्रश्न का कमेंट करिए। कुछ बच्चे, कुछ विद्यार्थी हमारे जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं, बराबर नीचे कमेंट करते हैं, उनको हम बराबर रिप्लाई भी दे रहे हैं और बहुत अच्छा वो प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोग सफलता के नज़दीक हो। बाकी भी कमेंट जरूर करिएगा, उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन 2, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। देखिए रीट 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे वादा किया है कि हम पुराने साल के क्वेश्चन भी इसमें बीच में डालेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वाक्य में विधेय का विस्तार किया। देखिए आपने पढ़ा होगा, एक तो उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य तो जो व्यक्ति है उसको हम लोग बोलते हैं, और वो जो काम कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? विधेय। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है आप देखिए, धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? बिल्कुल बी, धार्मिक पुस्तकें अधिक। ये जो है ना, ये विधेय का विस्तार। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सरल, मिश्र, संयुक्त, आज्ञार्थ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और आप इजीली दे पाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप नीचे कमेंट में जरूर अपना उत्तर लिखिएगा तीसरे का। बिल्कुल देखिए, आप वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो आज्ञार्थ तो हो ही नहीं सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, तीसरे का सी। आइए चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। देखिए इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। हमको इस पर फोकस करना है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया उपवाक्य। जल्दी से उत्तर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। यस, विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। चलिए 5वां क्वेश्चन। चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में कलम किस कारक में? देखो कलम से ऐसा लिखा हुआ ना, कलम से, यानी आपके हाथ में कलम है और साथ में से, तो किस कारक से? अब आप जानते हो कारक, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, करण से, करण आ गया ना, तो करण कारक। किसी माध्यम से आप कर रहे हो तो क्या आएगा? 5वें का क्या उत्तर आएगा? ए, करण कारक। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। यह वाक्य क्या लगता है आपको? सरल है, मिश्र है, संयुक्त है या कृत्यवाच्य वाक्य है? कृत्यवाच्य वाक्य। जल्दी से उत्तर दीजिए, 6, वेट कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल, मैं उस लड़की से मिला था, ये अपने आप में खो गया, ठीक है। और जिसकी किताब खो गई थी, तो कनेक्ट इस बीच में लग गया है। 100% क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? 6 का बी, मिश्र वाक्य। यह मिश्र वाक्य। 7वां क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने कहा कि गाय करुणा की कविता है। इसके नीचे अंडरलाइन है दोस्तों, गाय करुणा की कविता है। ये क्या है? विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण या कोई नहीं है? करुणा की कविता। आप देखिए समझिए, गाय करुणा की कविता है। क्या उत्तर लग रहा है आपको? बिल्कुल संज्ञा, संज्ञा उपवाक्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने? अभी जस्ट हम लोग आगे इसका उत्तर देख के आए। वाक्य के भेद कितने दोस्तों? 3 हैं। कितने हैं? 3, सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो यहाँ पर क्या उत्तर रहेगा? 8वें का A3। 8वें का क्या रहेगा? A3। आइए आपके लिए आज का मोटिवेशन। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट। दोस्तों जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों पत्थर भी भगवान नहीं होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जितना आप संघर्ष आपके जीवन में आएगा, आपका जीवन उतना निखार लेगा और उतनी सफलता के नज़दीक आप पहुँचते रहेंगे।
तो आप जरूर याद रखिए आज का मोटिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ढाक के 3 पात होना, इसका सही अर्थ क्या है? स्थिति को ढककर रखना, सदैव एक सी स्थिति, सबसे अलग स्थिति, स्थिति नियंत्रण में होना। देखिए जनरली हम घर पे भी ये चीज़ों को बोलते हैं। तो आप बताइए कि ढाक के 3 पात होना क्या मतलब है इसका? नवा क्वेश्चन, सभी का उत्तर आना चाहिए। यस, सदैव एक सी स्थिति। 9 का क्या रहेगा? बी, सदैव एक सी स्थिति। आइए 10वां क्वेश्चन, सूरज पर थूकना, मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? सूरज पर थूकना, ये सूरज है, इस पर थूकना। हालांकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम सूरज पर थूक देंगे, लेकिन एक नॉर्मल मुहावरा बनाया गया है जिसके माध्यम से हमको पता चलता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसका क्या उत्तर रहेगा दोस्तों? 10वें का बी। ये कहना चाह रहे हैं कि निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, ये इसका आंसर राइट रहेगा। 11वां, सुदामा के तंदुल, सुदामा के तंदुल का अर्थ है, यहाँ पे आप इजीली पता कर सकते हो कि सुदामा और कृष्ण की जो दोस्ती थी, तो उसमें सुदामा जी जो एक रोल प्ले करते हैं उनके बारे में आप थोड़ा सोचिए कि वो क्या रोल प्ले कर रहे थे, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या होता है। 11वां, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, आप जानते हो प्रेम पूर्वक इनके दोनों के बीच का जो प्रेम माना गया वो अद्भुत और अमर प्रेम है दोस्तों। दोस्ती का एक जीता जागता उदाहरण था, अभी भी है लोगों के बीच में और हम लोगों के बीच में। आइए क्वेश्चन नंबर 12, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है, बछिया के ताऊ, बगुला भगत, पेतरेबाज या माई का लाल। जल्दी से, पाखंडी व्यक्ति, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों को। मैं चाहता हूँ कि आप 12वें का आंसर दीजिए, सभी लोग हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यस, बगुला भगत। लाइक कर दीजिए दोस्तों, एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे, सभी लोग लाइक कर देंगे। ये थंबा दिख रहा है आपको, थंब लगा दीजिए, लाइक कर दीजिए, कैसा लग रहा है आपको वीडियो। और अभी तुरंत करिए दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूँ। यस यस यस, सभी लोग कर रहे हैं, वेरी गुड। 13वां, अपराध किसी का दंड किसी को, अपराध किसी का और दंड किसी को, समझ रहे हो? इसके निकटतम अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति कौन सा? देखो मुहावरे और लोकोक्ति में आपको अंतर तो पता ही होगा। मुहावरे में जनरली पीछे क्या लगता है? ना शब्द लगता है, पीछे क्या लगता है? ना लगता है, ठीक है। और लोकोक्ति में ये ना नहीं लगता है। तो अब इजीली पहचान लोगों की, फिलहाल यहाँ पे लोकोक्ति का पूछा है, अपराध किसी का दंड किसी का, तो इसके निकटतम अर्थ प्रयुक्त लोकोक्ति क्या है? जल्दी से, खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा 13वां का सी, खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा, ठीक है। जमात में करामात, इसका क्या अर्थ होगा दोस्तों? जल्दी से उत्तर दीजिए। 14वां क्वेश्चन, इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों डी, एकता में शक्ति। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमात में करामात, जमात में करामात, एकता में शक्ति। 15वां क्वेश्चन, 8 कनौजिए 9 चूल्हे, 8 कनौजी और 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। जल्दी से 15वां क्वेश्चन, इसका अर्थ होता है फूट होना। क्या रहेगा दोस्तों 15वें का? फूट होना। 8 और 9 अलग अलग हो रहा है तो फूट हो गई ना। एक बड़ा प्रयत्न अनेक, 16वां क्वेश्चन, एक बड़ा प्रयत्न अनेक छोटे छोटे प्रयत्न के बराबर होता है। अर्थ को स्पष्ट करने वाली लोकोक्ति का क्रमांक है। भाव को समझिए, भावार्थ को समझिए और फिर उत्तर निकालिए। एक बड़ा प्रयत्न, जो बड़ा प्रयत्न हम कर रहे हैं वो वास्तव में अगर देखा जाए तो छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर माना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा आप देखिए, ABCD। पटवारी 2011 के अंदर सवाल पूछा गया है, वहाँ से लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि कई बार सीधे सीधे जो क्वेश्चन आए हैं वो ही डायरेक्ट डाल देते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। हाथी के पाँव में सबका पाँव, ये इसका सही करेक्ट आंसर रहेगा। हाथी के पाँव में सबका पाँव, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हाथी का पाँव एक बड़ा है और सबका पाँव आ जाए तो छोटा है। छोटे छोटे प्रयासों से अंधे के हाथ बटेर लगना, कई बार पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। 17वां, यस वेट कर रहा हूँ मैं। बी, बिना मेहनत के ही उपलब्धि आपको अगर मिल जाए, बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना, उसके अपन क्या कहते हैं? अंधे के हाथ बटेर लगना। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर कह रहा हूँ, रीट की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको गप नहीं मारना है, मेहनत ज़्यादा करनी है। बिना मेहनत के कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है दोस्तों। सिर्फ जाकर बैठने से कोई मतलब नहीं है। आप अगर तैयारी कर रहे हो, तैयारी के साथ में जो हम लोग टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, इसको आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही है कि कैसे हम लोग कर पाएंगे, कितना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें आप अभी से क्लियर करें। तो मेहनत ज़्यादा करनी है आपको। आइए 18वां क्वेश्चन, काजी जी दुबले क्यों शहर का अंदेशा है, लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या होगा दोस्तों? 18वां क्वेश्चन, दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना। याद रखना, अक्सर बोलते हैं ना काजी दुबले क्यों, तो वो दूसरों की चिंता ज़्यादा करते हैं, दूसरों के कष्ट से चिंतित रह जाते हैं। कहने का मतलब खुद का तो कष्ट है लेकिन दूसरों को भी यदि कष्ट होता है, मतलब एक एक्चुअल में देखा जाए तो एक सहानुभूति ऐसे लोग होते हैं, बड़े संवेदनशील ऐसे लोग होते हैं जिनको दूसरों को कष्ट देखकर भी बड़ा दुख होता है, चिंतित हो जाते हैं कि यार इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये
कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है, परंतु खुद के लिए अगर देखा जाए तो थोड़ी ख़राब बात भी है। आइए 19वां क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हम दोनों ब्रदर हिमांशु सर और प्रियंक सर हम रीट सेलेक्टेड हैं और आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं, जो कि फ्री टेस्ट सीरीज है। 1 अप्रैल से हम प्रतिदिन शाम 6 बजे लेकर आ रहे हैं। बस आपको सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल, ये रहा प्रियंक व्यास राधे नाम से, प्रियंक व्यास राधे नाम से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आपको हर बार हम कहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चों तक आप इसको पहुंचाइए ताकि उनको लाभ हो सके, क्योंकि हम लोग आपके लिए फ्री दे रहे हैं, तो आप भी आगे पहुंचा दीजिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको भी पुण्य मिल जाएगा। आइए 19वां क्वेश्चन, एक अनार 100 बीमार, यह एक क्या है दोस्तों? बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए इस बार थोड़ा सा घुमा दिया आपको। ये एक अनार 100 बीमार क्या है? मुहावरा है क्या? वाक्य है? वाक्यांश है? लोकोक्ति है? यदि आपको पता हो तो मुहावरा कौन था जिसके पीछे ना लगता है? तो ये तो हो ही नहीं सकता है, वाक्यांश भी नहीं है, वाक्य भी नहीं है, तो उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? 19वां का डी। 19वां क्या दोस्तों रहेगा उत्तर? डी, लोकोक्ति। एक अनार 100 बीमार क्या? लोकोक्ति। आइए 20वां सवाल, किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है? मैंने आपको हर बार कहता हूँ, जहाँ भी क्वेश्चन में नहीं आता है तो आपको ध्यान देना है कि किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है, ये आपको चेक करना है। नहीं के नीचे अंडरलाइन करना है, आपको नहीं है वो ढूंढना है। ढाक के 3 पात, तबेले की बला बंदर के सिर, चीटी के पर निकलना है, तू डाल डाल में पात पात। लोकोक्ति नहीं है। अब मैंने आपको बताया था मुहावरा क्या होता है। मुहावरे क्या होता है? जिसके पीछे क्या लग जाता हो? ना। आप ढूंढ लीजिए, ना जिसके पीछे लग रहा है वो मुहावरा होगा, तो लोकोक्ति नहीं होगा। देखिए चीटी के पर निकलना, चीटी के पर निकलना, पीछे ना आ रहा है ना दोस्तों? यस 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 बच्चों, पीछे ना आ रहा है तो ये मुहावरा हो गया, इसका मतलब लोकोक्ति है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। यस 21वां क्वेश्चन, अपना हाथ जगन्नाथ, अक्सर लोगों को बोलते हुए आप सुनते होंगे, अपना हाथ जगन्नाथ। दोस्तों अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब क्या होगा बताइए? सभी उत्तर बताइए। 21वां सी, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। ध्यान रखना, दूसरों के भरोसे नहीं रहना है, हमको अपने खुद के पैर पर खड़े होना है और अपने हाथों से, हमारे इन दोनों हाथों से हमको हर प्रकार का कार्य करना है। मेहनत भी हमको करनी है, कमाना भी हमको है, सब कुछ हमको करना है। आइए 22वां क्वेश्चन, अब तो हमसे चला जा रहा है। देखो इसके नीचे अंडरलाइन है, अब तो हमसे चला जा रहा है। ये जो अंडरलाइन है वो क्या है? इनमें से संज्ञा पदबंध है, क्रिया पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है या क्रिया विशेषण है दोस्तों? 22वें का उत्तर दीजिए। चला, चलना क्या है? आप दिमाग लगा लीजिए, चलना क्या है? क्रिया है, तो क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध। सिंपल है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चारों ऑप्शन को देखिए, उसके बाद आप गैस लगाइए। इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, चला जा रहा है। आइए 23वां क्वेश्चन, बाहर से आए हुए यात्रियों में कुछ, अब यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है, बाहर से आए हुए यात्रियों में कुछ शाकाहारी है। अब ये सब क्या है? संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम या क्रिया विशेषण? जल्दी से उत्तर दीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। बाहर से आए हुए यात्रियों में कुछ या सर्वनाम? सर्वनाम पदबंध रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है ना, कुछ यात्री, बाहर से आए हुए कुछ यात्री। 24वां क्वेश्चन, बालक रोता हुआ सने सने धीरे धीरे माँ के पास पहुंचा। इसके नीचे अंडरलाइन है दोस्तों, बालक रोता हुए सने सने माँ के पास पहुंचा। क्या है? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध या क्रिया विशेषण? सोच समझ के उत्तर दीजिएगा 24वें का। यस 24वें का सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। रोता हुआ, यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए, रोता, रोना क्या है? एक प्रकार की क्रिया है दोस्तों। यस डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, क्रिया विशेषण। क्या उत्तर सही रहेगा? 24वें का क्रिया विशेषण। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन, हवाई किले बनाने वाले युवकों संभल जाओ। बात समझ पा रहे हो? हवाई किले, बड़ी बड़ी डिंगे हाँकना, बड़ी बड़े सपने लेके ऐसे ही हवाबाजी करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हवाबाजी कर रहा है। तो हवाई किले बनाने वाले युवकों संभल जाओ, ये क्या है? सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध या क्रिया पदबंध? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। 25वां बहुत सिंपल सवाल है। यस संज्ञा पदबंध रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर हवाई किला, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। तो यहाँ पर हवाई किले एक प्रकार का स्थान के नाम पर यहाँ पर बताया जा रहा है, तो उत्तर क्या रहेगा? संज्ञा पदबंध। आइए 26वां क्वेश्चन, भारत की राजधानी दिल्ली सभी को पता है में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, ऐसा एक दे रखा। जबकि मैं आपको बता दूं, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत की राजधानी जो दिल्ली है, एक तो आप दिल्ली को मैप में देखिएगा, बहुत छोटा सा है, लेकिन वहाँ पे 1 करोड़ गाड़ियाँ, 1 करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर्ड है। खाली 1 करोड़ व्हीकल जो है ना वो रजिस्टर्ड है दिल्ली के अंदर। आप सोच के देखिए कितना ज़्यादा प्रदूषण है। वहाँ का जो प्रदूषण है ना वो 2.5 पार्टिकुलर मैटर से भी डेंजर है। वहाँ पे 2.5 बहुत ज़्यादा प्रदूषणकारी है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत और अक्सर दिल्ली के अंदर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन प्रदूषण की वजह से कोहरा छा जाता है, तो गाड़ियों को दिखता नहीं और अक्सर एक्सीडेंट हो जाया करते हैं। तो भारत की राजधानी दिल्ली मैप में भी देखना बिल्कुल छोटा सा है, आपको मिलेगा पंजाब हरियाणा के पास में। भारत की राजधानी दिल्ली में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। ये क्या है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण या क्रिया विशेषण? आपको जो अंडरलाइन किया हुआ उसी को देखना है। 26वां का आंसर दीजिए दोस्तों। यस संज्ञा, संज्ञा पदबंध, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को अभी बताया है ना, व्यक्ति वस्तु स्थान, स्थान है, भारत दिल्ली स्थान है। आइए
27वां क्वेश्चन, बगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। बंगला मतलब आप समझ रहे हो घर, कोई बड़ी बिल्डिंग बंगला, इसको कहते हैं ना। गाँवों में अक्सर क्या बोलते हैं, बंगला किसको बोलते हैं, जहाँ पे जैसे एक पूरा गाँव है उसके अंदर जिसका सबसे बड़ा मकान हो, जो मेन सेंटर है, उसको हम लोग जनरली क्या बोलते थे, बंगला। तो बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, ये क्या है, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध या क्रिया विशेषण। देखिए अंडरलाइन इसके पीछे किया हुआ है, इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, बंगले के पीछे लगा। तो मुझे बताइए 27 का क्या आंसर राइट रहेगा। यस, विशेषण। विशेषण के बारे में आप जानते हो कि संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण, जो विशेषता बता रहा है। ठीक है, कहाँ की विशेषता बता रहा है, बंगले के पीछे जो पेड़ लगा था। बात समझ रहे हो, पेड़ तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन कौन सा पेड़, बंगले के पीछे वाला। तो निम्नलिखित मुहावरों में, 28वां सवाल, निम्नलिखित मुहावरों में शीघ्र नष्ट हो जाने का आशय किस मुहावरे में, शीघ्र नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, अंग अंग ढीला होना, ओस का मोती होना, पका आम होना, बॉबी में हाथ डालना, बाम्बी में हाथ डालना। बाम्बी जो होता है ना, बाम्बी जो सांप वगैरह की जो बाम्बी आपने कभी सुना हो, तो उसमें हाथ डालना। तो क्या रहेगा शीघ्र नष्ट हो जाने का, 28 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ओस का मोती होना। ओस का मोती होना मतलब शीघ्र नष्ट हो जाना। तो आप जानते हो ओस जब गिरती है तो कुछ देर के लिए रहती है और फिर चली जाती है, जल्दी नष्ट हो जाता है, ऐसे याद करिए। नेक्स्ट आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग, गूंगे का गुड़। दोस्तों पहली बार सुना होगा शायद आपने, गूंगे का गुड़, मुहावरे के अर्थ के लिए सही क्रमांक। देखिए मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, एक बार आप जरूर नीचे कमेंट कीजिए और आप एक बार हमें ये बताइए कि आपको तैयारी करने में कितनी हेल्प मिल पा रही है हमारे इन वीडियो से। एक बार आप सभी लोग, जितने भी हमारे जो परमानेंट लोग देख रहे हैं और जो नया जुड़ा है, सभी लोग एक बार वीडियो को देखने के बाद आप नीचे कमेंट कीजिए कि इन वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिल रही है और आपने जितना पढ़ा है, आप मतलब एक अपन कहते हैं ना कि हमने पढ़ लिया और उसको हम निखार देना चाह रहे हैं, यानी कि जो कांच पे जो धूल जम गई है उसको फूंक मारने का काम करें। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है आपको जो कांच पे जमी हुई जो धूल है उसको फूंक मारने का काम करेगा और साथ ही साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे साथ में क्लियर भी हो रहे हैं। तो गूंगे का गुड़ मुहावरे, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा नीचे कि आपको कितनी हेल्प मिल रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन्जॉय आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़रूर कमेंट करें। सभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ के लिए सही क्रमांक है और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर कर दीजिए। बताइए उत्तर बताइए। 29वें का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। यस, अवर्णनीय वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जाए, गूंगे का गुड़, अवर्णनीय वस्तु। आप खुद सोच के देखिए गूंगे का गुड़ ये क्या होता है। ठीक है, तो अवर्णनीय वस्तु। आइए अंतिम और लास्ट सुपर 30 क्वेश्चन आज का, जो कि आपकी हिंदी की यूनिट 3 चल रही है। मखमली जूते मारना। दोस्तों बहुत प्यारा सवाल, मखमली जूते मारना। समझ रहे हो, एक तो जूते मारते हैं, एक मखमली जूते मारना, मखमल लग गया अब तो। बिल्कुल आसान सवाल है, अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी आप उत्तर दीजिए और इसी के साथ हम लोग विदा लेंगे। तीसरा क्वेश्चन यस, मधुर बातों से लज्जित करना। दोस्तों मधुर बातों से लज्जित करना। तो दोस्तों ये फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए थी। आप सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर आप इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि माँ सरस्वती धाम क्लासेज ऋषभदेव आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आप भी प्यारे प्यारे जो गवर्नमेंट के बच्चे उन्हें पढ़ाएं और अपनी भी इनकम आप कमाएं और साथ ही साथ उनको शिक्षा दें, ताकि हमारा आने वाला भविष्य जो है, क्योंकि आप जानते हो एक शिक्षक ही आने वाला भविष्य को तय करता है। तो आप शिक्षक बने, हमारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं और आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तैयारी करें। और यदि किसी चीज़ का आपको गाइडेंस लेना है तो ज़रूर हमें इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लें, प्रियंक व्यास सर, हिमांशु व्यास सर से। तो चलिए दोस्तों, आज की ये यूनिट थी हिंदी यूनिट 3। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिए। फिर बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना जो भी देख रहे हैं, शेयर करना, कमेंट करना और लाइक कर दीजिए जाते जाते एक बार फिर से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। तब तक नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय माता सरस्वती जी।